उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला में रहने वाले एक छोटा सा परिवार जो दिल्ली में जाकर सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता था। 18 साल पहले सुरेश की शादी फिरोजाबाद के रहने वाली बीना के साथ हुआ था, लेकिन 10 जुलाई 2025 को सुबह मनोज के साथ मिलकर उसकी पत्नी अपने पति को मरवा देती है। सुरेश और बीना के 3 बच्चे थे, छोटे छोटे, और स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। नितेश 17 साल का था, पुतिन 14 साल का था, रोशनी 10 साल का था और सुरेश का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था विजय। विजय का एक छोटा सा दुकान था किराना का, जहाँ बच्चों के लिए चॉकलेट का सामान मिलता था और सभी लोग एक साथ रहते थे। सुरेश और बीना की शादी होने के बाद बीना ससुराल में ही रहती थी। सुरेश सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता था, इसीलिए उसे बार बार दिल्ली जाना पड़ता था। उस समय बीना अपने बच्चों के साथ घर में अकेली रहती थी। 1 महीना 2 महीना में सुरेश एक बार घर आता था, पैसे देने के लिए और राशन के सामान खरीदने के लिए, क्योंकि सुरेश के पैसे से ही घर चलता था और उसी पैसों से बच्चों की पढ़ाई भी हो रही थी। मतलब एक प्रकार से सुरेश के पैसे से पूरा घर चलता था। सुरेश 3 से 4 दिन छुट्टी लेकर घर आता था, उसके बाद ये फिर से काम करने के लिए चला जाता था। वहाँ के रहने वाले लोग एक दूसरे से अच्छे से बात करते थे, एक दूसरे के घर आते जाते थे, अच्छे से बात करते थे। लेकिन बीना 2 से 4 साल के बाद अचानक बदल जाती है। ये घर से झूठ बोलकर निकलती थी कि मैं कपड़ा सिलाने के लिए जा रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ, काम है मुझे, ऐसा बोलकर घर से निकलती थी और छुप छुप कर एक लड़के से मिलती थी जिसका नाम था मनोज। सुरेश के घर से 20 मीटर दूर मनोज का एक किराना का दुकान था। हमेशा बीना घर से झूठ बोलकर निकलती थी उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए। पहले तो ये सभी को नॉर्मल लगने लगा था, क्योंकि सुरेश के घर से 20 मीटर दूर मनोज का किराना का दुकान था और सभी को ऐसा ही लगा था बीना उसकी दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाती है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा बात करते थे और धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ जाता है। दोनों सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और इसी के चलते मनोज एक मोबाइल लिया था बीना के लिए। अब बीना के पास 2 मोबाइल था, एक उसके पति का मोबाइल था और दूसरा मनोज ने दिया था ये। अब घर में कोई नहीं रहता था। उस समय बीना 1 से 2 घंटा बात करती थी मनोज के साथ और इस बात को घर के लोग भी जानते थे कि बीना एक लड़के से बात करती है और उसके घर के पास जितने लोग रहते थे ये लोग भी उसके बारे में जानते थे। बीना के 3 बच्चे अपने माँ के बारे में जानते थे और पति को भी अपने पत्नी के बारे में पता चल गया था कि ये किसी से छुप छुप कर बात करती है। और एक बार मीना और मनोज को एक होटल में पकड़ लिया गया था। उसके बाद गांव के लोग मिलकर ये दोनों को समझाए भी थे और उस समय ये दोनों ऐसा भी बोले थे कि अब ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ महीनों के बाद फिर से ये दोनों बातचीत करने लगे थे, क्योंकि सुरेश छुट्टी लेकर 3 से 4 दिन घर में आता था। उसके बाद ये फिर से अपनी ड्यूटी पर चला जाता था और इसी का फायदा उठाती थी। कभी कभी मनोज अपने साथ घुमाने के लिए बीना को ले जाता था, क्योंकि बीना घर से बहाना करके निकलती थी कि मैं कपड़ा सिलाने के लिए जा रही हूँ, सामान खरीदने के लिए जा रही हूँ, ऐसा झूठ बोलकर निकलती थी। कभी कभी मनोज उसके घर के सामने चला जाता था उससे बात करने के लिए और उस समय उसके बच्चे भी देख लेते थे दोनों को बात करते हुए। जब बच्चे अपने मम्मी के बारे में अपने पापा के पास शिकायत करते हैं तो दोनों में बहुत ज्यादा विवाद भी होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर ये दोनों को फिर से समझाया गया था और पुलिस कंप्लेंट भी किया गया था, लेकिन मनोज को छोड़ दिया जाता था क्योंकि बीना के कहने पर, क्योंकि ये मेरा गलती है ऐसा बोलकर छुड़वा लेती थी। क्योंकि दूसरे तरफ सुरेश का मजबूरी था, क्योंकि उसके 3 बच्चे थे और बच्चों का देख रेख उसकी मम्मी ही करती थी। सही टाइम में खाना देना, स्कूल भेजना, घर के काम को करना, तो घर में जो काम होता था उसकी पत्नी ही करती थी। क्योंकि सुरेश हमेशा घर में नहीं रहता था, 2 से 4 दिन घर में रहता था, उसके बाद ये अपने ड्यूटी में चला जाता था। इसीलिए ये अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बोलता था। घर के लोग सुरेश को ऐसे बोलते थे कि दोनों के नाम से रिपोर्ट लिखवा दे या घर से तू उसे भगा दे। ऐसा कहने पर सुरेश अपने परिवार के ऊपर ही गुस्सा होता था और ऐसा बोलता था, अगर मैं उसे घर से भगा दूंगा
तो मेरे तीनों बच्चों को कौन देखेगा, कौन समय पर खाना देगा, कौन स्कूल भेजेगा, ऐसा बोलता था। इसीलिए घर में ये चुपचाप रहता था। अब जो होने वाला था सुरेश के साथ, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि बार बार मीना और मनोज के बीच में सुरेश आता था, अपने पत्नी को मना करता था उससे बात करने के लिए। कभी कभी सुरेश बीना के फोन को भी छीन लेता था और घर में इसी को लेकर बहुत ज्यादा विवाद होता था। अब ये बात पूरे गांव में फैल चुका था। मीना और मनोज के बारे में सभी लोग जानते थे। समझाने के बाद भी ये दोनों नहीं समझ रहे थे और अपने तीनों बच्चों को बीना दबाकर रखती थी और मनोज और बीना जो बात करती थी इसे किसी को भी बताने के लिए नहीं बोलती थी। लेकिन अब ये दोनों प्लानिंग बना लिया था कि सुरेश को रास्ते से हटाना है, उसके बाद हम दोनों कहीं चले जाएंगे। अब सुरेश दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता था और उस नौकरी का पैसा घर में लाकर देता था अपने पत्नी को। लेकिन ये धीरे धीरे उस पैसे को सेकर रहा था तमचे लेने के लिए, मतलब बंदूक लेने के लिए, क्योंकि उसी बंदूक से सुरेश को मारने वाला था। अब एक दिन बिना बंदूक भी ले लेता है और ये बात मनोज को बताती है कि मैं बंदूक ले लिया हूँ और तुम्हें सुरेश को मारना है। मनोज बोलता है ठीक है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले सुरेश को मारने के लिए उसकी पत्नी एक और प्लानिंग बनाई थी, उसके गले को दबाकर। लेकिन उस दिन मिशन फेल हो गया। अब सुरेश 2 से 4 दिन पहले जुलाई के महीना में घर आया था और बीना इस बात को मनोज को बताई थी। अब सुरेश जहाँ भी जाता था उसका लोकेशन बीना मनोज के पास भेजती थी। अब सुरेश जहाँ भी जाता था वहाँ बहुत ज्यादा पब्लिक होती थी, इसीलिए मनोज उसे मार नहीं पाता था। 10 जुलाई 2025 के दिन अब होने वाला था। ये खौफनाक से कम नहीं था। बीना अपने पति को घर के बाहर बैठने के लिए भेजती है और फोन करके उसे बताती है मनोज को कि मैं घर के बाहर अपने पति को भेज दिया हूँ और आप वहीं जाकर उसे मार दो। अब सुरेश घर के बाहर बैठा था चबूतरा पर मोबाइल चलाते हुए और साथ में उसका भाई भी था जिसका नाम था विजय। वहीं से आ रहा था मनोज और वहीं से जा रहा था, लेकिन किसी को भी भनक नहीं था कुछ सेकंड के बाद ऐसा उसके साथ होने वाला है, क्योंकि मनोज सबसे पहले वहां देखा ये दोनों के अलावा और कोई है क्या, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। और मौका जैसे ही मिला मनोज को, ये सुरेश को वहीं गोली मार देता है। उसका भाई बचाने के लिए मनोज को सुरेश का भाई विजय उसे बचाने के लिए बर्ड से मारता है मनोज को, उसका कमर में लगता है और आगे चला जाता है। उसके बाद मनोज उसके भाई के ऊपर एक गोली चलाता है जो उसे न लगकर ये दीवार में जाकर लगता है। उसके बाद उसका भाई ईंटा उठाकर फिर से उसे मारता है और वहां से वो भाग जाता है। सुरेश की पत्नी घर से भागते हुए निकलती है। उस समय सुरेश बहुत ही ज्यादा गंभीर था, मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी भागते हुए आती है सुरेश के पास और उसके गले को दबाती है सुरेश का, मतलब गोली मारने के बाद, और उसे मारना चाहता था उसकी पत्नी, मतलब बचाना नहीं चाहती थी। घर के लोग 2 झापड़ मारते हैं उसके पत्नी को, फिर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन ये वहीं खत्म हो गया था। मनोज दूसरे तरफ थाना जाकर ये बोलता है कि मैं सुरेश को मार दिया हूँ, और उसी समय पुलिस उसे पकड़ लेते हैं और जो भी बीना के साथ चल रहा था कई सालों से उसके बारे में पुलिस को बताता है। प्लानिंग के बारे में भी बताता है कि सुरेश को कैसे हम दोनों मिलकर मारे थे।